नमस्कार कक्षा 12वीं वाले छात्र, आप सभी अपना भौतिक विज्ञान फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 70 अंक। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। भाई साहब आप सभी को इस पेपर को पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपका पहला दिया, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा ए वाला 5.46 इंटू 10 की पावर 29। दूसरा आपका दिया जिसमें धारिता की इकाई क्या होती है ये आपको बताकर लिखना होगा। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा बी वाला फेराडे। तीसरा आपका दिया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करने वाले आवेशित कण का पथ होगा। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा ए वाला सरल रेखा। चौथा आपका दिया है निम्नलिखित में से सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग कौन सी है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा ए वाला गामा तरंगे। और पांचवा आपका दिया है जब कोई अल्पा कण नाभिक के पास पहुंचता है तो वह निम्न कारणों से बिखर जाता है। तो पांचवें में आपको सही उत्तर लिखना होगा ए वाला धनात्मक आवेशित होना। छठा आपका दिया है 600 वोल्ट विभव अंतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है। तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना होगा सी वाला 2.0 एंगस्ट्रॉम। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में आने वाला 6 नंबर का। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा। तो आपका पहला दिया विद्युत धारा का प्रवाह है, तो पहले में आपको लिखना होगा विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत धारा विद्युत आवेश का प्रवाह है। और सॉरी आपको पहले में विद्युत आवेश नहीं लिखना है, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, ठीक है। ये आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। और दूसरा आपका दिया है किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है। तो भाई साहब आपको इसका उत्तर अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है और नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तीसरा आपका दिया है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा अन्योन्य प्रेरण। और चौथा आपका दिया चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है। तो चौथे में आपको लिखना होगा सदिश राशि है। पांचवा आपका दिया है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तब बढ़ जाता है जब उसके अंदर एक क्रोड रख दिया जाता है। तो किसका क्रोड रख दिया जाता है ये आपको बताना होगा। तो पांचवें में आपको लिखना होगा लोहे का। और छठा आपका दिया है गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा फोकस दूरी कहते हैं, ओके। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। संधारित्र, तो संधारित्र में आपको लिखना होगा ऊर्जा का भंडार, ठीक है, और भंडारण। और दूसरा आपका दिया विद्युत द्विध्रुव, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा कूलाम मीटर। और तीसरा आपका दिया है रोलेंज बल, तो तीसरे का मिलान आप सभी को करना होगा न्यूटन से। और चौथा आपका दिया है अन्योन्य प्रेरण, तो चौथे का मिलान आप सभी को करना होगा हेनरी से, ठीक है, हेनरी। और पांचवा आपका दिया है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो पांचवे का मिलान आप सभी को करना होगा चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन, किरचॉफ के नियम। तो छठे का मिलान आपको करना होगा डी से जटिल विद्युत परिपथों का अध्ययन। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। आपका पहला दिया एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। तो धारिता कम हो जाएगी। क्या लिखना आपको, धारिता
कम हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा आपका दिया है अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच आपको संबंध बताना है। ठीक है, संबंध आपको लिखना होगा। तो माफी चाहूंगा, इसका आंसर भी आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है और नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है। तीसरा आपका दिया है आवेशों के किस समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान है। तो भाई साहब आपको तीसरे में सही उत्तर लिखना होगा समान आवेश वाले समूह। समान आवेश वाले समूह। और आपका अगला दिया है एसी उल्टता के लिए एल सी तथा एफ के बीच आपको संबंध बताकर लिखना होगा। तो भाई साहब इसका उत्तर भी आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। पांचवा आपका दिया है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे। लिख लीजिएगा उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है। और अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। तो पहला आपका हो जाएगा सत्य और दूसरा आपका दिया है धारावाही कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। तो बिल्कुल करती है, आपका दूसरा सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है लोह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता 1 से अधिक होती है। तो तीसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य। चौथा आपका दिया है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी वोल्टेज को बढ़ाने में किया जाता है। तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है किसी चालक पर आवेश बढ़ाने से उसका विभव घट जाता है। तो बिल्कुल घट जाता है, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी भाई साहब 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, 6 से लेकर 20 तक के प्रश्न। ठीक है। तो आपका छठा प्रश्न दिया है स्थिर विद्युत के लिए कूलाम का नियम आपको बताना होगा। और अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको बताना है। सातवें प्रश्न में आप सभी को समविभव पृष्ठ क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अतवे में आप सभी को एक खोखले आवेशित चालक के अंदर विभव स्थिर क्यों रहता है, इसका कारण आपको देना होगा। और आठवां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है, पलट लीजिएगा। 8वीं के बाद आप सभी को यहां पर 9वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें एम्पियर का परिपत्ति नियम आपको बताना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को अमीटर व वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर बताकर लिखना है। और 10वां प्रश्न आप सभी यहां पर देख लीजिएगा, जिसमें बायो सावर्ट का नियम आपको बताना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण आपको बताना है। 11वें प्रश्न में आप सभी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम आपको बताना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। और 12वें प्रश्न में आप सभी को थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को एसी और डीसी में अंतर आपको बताना है। और 13वें प्रश्न में आप सभी को व्यतिकरण क्या है एक उदाहरण देकर आपको लिखना होगा। 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोटा क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 14वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पलट लीजिएगा, ठीक है। 14वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी भी बिंदु पर विभव शून्य होता है। और 8वें में आप सभी को समविभव पृष्ठ क्या है इसकी 4 विशेषता आपको लिखना है। 16वें प्रश्न में आप सभी को किरचॉफ का नियम लिखना होगा एवं समझाना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध आपको स्थापित करके लिखना होगा। और 17वें प्रश्न में आप सभी को यहां पर प्रश्न दिया है, ठीक है। और 8वें में आप सभी को प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच आपको प्रमुख 3-4 आपको अंतर लिखना होगा। और
18वें प्रश्न में आप सभी को अपवाह वेग और धारा के बीच आपको संबंध स्थापित करके लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र व्युत्पन्न या प्राप्त करके आपको लिखना होगा। और 19वां प्रश्न आपका दिया जिसमें स्वप्रेरकत्व क्या है, किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करके आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। और 20वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। अब मैं संभवतः इस पेपर का आपको उत्तर बता देता हूं, ठीक है। अब आप सभी इस पेपर का उत्तर देख लीजिएगा। तो भाई साहब ये आपका दिया है डिस्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 1 सेकंड, व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो भाई साहब इसका उत्तर आपको यहाँ पर दिया है, थोड़ा मोबाइल को उल्टा कर लीजिएगा, मतलब टेढ़ा कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर निरक्षी स्थिति में विद्युत के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करके लिखना होगा, ठीक है, जैसे कि हमने आपको प्रश्न बताया है। तो इसका आंसर आपको देना होगा और आप सभी को मिल जाएगा, मतलब पूरा आपको लिखना है वहां से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम लिखना होगा और समझाकर आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको दिया है पूरा का पूरा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 1 सेकेंड, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है, किरचॉफ का आपको द्वितीय नियम यहाँ पर दिया गया है, पूरा देख लीजिएगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल, विभव अंतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में अंतर। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा पूरा आंसर, देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। उसको लिखने के बाद आपको पूरा ये भी लिखना है, ठीक है, और आपको ये लास्ट में लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था अनुगमन वेग वाला, ठीक है। तो इसका आंसर आपको दिया है पूरा और इसको भी आपको पूरा लिखना होगा। और आप सभी देख लीजिएगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये भी आपका प्रश्न पेपर में पूछा था। तो इसका आंसर आपको दिया है, पूरा आपको लिखना होगा। इसको लिखने के बाद आपको ये पूरा ऊपर से लेकर देख लीजिएगा अच्छे से, ये पूरा आपको लिखना होगा परीक्षा में। इसको देखने के बाद इसका आगे का भी आपको पूरा यहाँ पर दिया है, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया था कुछ परिनालिका में फेरों की संख्या, कुछ ये क्वेश्चन आपका दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको दिया पूरा, इसको लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद आपको इसको भी लिखना है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा एक और क्वेश्चन आपका पूछा था हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको लिखना था। तो इसका आंसर आपको दिया है, इसको लिखने के बाद आपको पूरा ये लिखना होगा। ये लिखने के बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पर अगला ट्रांसफार्मर वाला, ठीक है। तो ये आपको पूरा लिखना होगा। इसको लिखने के बाद आपको पूरा इसी प्रकार से लिखना है परीक्षा में, ठीक है। और इसको लिखने के बाद इसका आगे का भी आपको दिया पूरा पूरा, यहाँ पर देख लीजिएगा ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और इसको लिखने के बाद आपको पूरा यहां तक लिखना है, ठीक है, पूरा लिखना है पूरा, बहुत थोड़ा लंबा है बट आपको परीक्षा में लिखना होगा। तो इस प्रकार से हमने ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए और जितने भी यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर छूट गए उनके आंसर तो आपको अपनी किताब से देकर पढ़ लेना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।